नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है जो कि जिसमें सभी प्रश्न क्या होंगे, धातु रूप से या धातु से संबंधित होंगे। तो आइए विलंब न करते हुए कक्षा को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं और प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसीलिए मैं ये क्लास आपके लिए लेके आई हूँ। तो बहुत ही अच्छे से इसे समझें। देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम दो चीजें हमें समझनी है। आगे आगे बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, उसे देखेंगे, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसे समझ लें। सबसे पहले धातु जो है, धातु और धातु रूप दो चीजें होती है। तो क्या होता है धातु और धातु रूप? धातु होती है मूल रूप, ठीक है। धातु होती है मूल रूप और धातु रूप होता है जैसे हम उसमें तीता अंति लगा के, प्रत्यय लगा के क्या करते हैं, उसका रूप बनाते हैं। उसी को आज समझते हैं। आइए देखिए, पा धातु होती है ना, पा, ठीक है। पा मूल रूप है और उसका आदि वो किस तरह चलता है, उसका धातु रूप किस तरह, पा एक धातु है और उसका रूप चलता है पिब, अर्थात पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः, ठीक है। तो पा का किस तरह रूप चलता है, पिबती, पिबतः, पिबन्ति। अब दृश्य धातु है, मूल धातु। पश्य में कोई आपसे पूछेगा कि मूल धातु क्या है पश्य में, तो आप क्या बोलेंगे, मूल धातु पश्य का क्या है, दृश्य। और वह दृश्य कैसे चलेगा धातु रूप में, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब स्था वाला हमने पहले भी चर्चा किया था, पुनः मैं अभी चर्चा कर लेती हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्था, जिसका अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ठीक है। तो स्था कैसे चलता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। मैंने ये भी आपको बताया था कि किन किन लकारों में ये तिष्ठ होगा और कहाँ स्थास्यति, स्थास्यत रूप बनेगा, यह आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यह हर जगह यह हर लकार में रूप परिवर्तन होगा। कुछ एक लकार में होंगे जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4 लकार में निश्चित रूप से होंगे। 5वां वैसा कौन सा लकार है जहाँ पे ये स्थास्यति, स्थास्यत रूप ही बनेंगे। देखिए, मैं बोल भी रही हूँ और आप वो लकार का नाम मुझे बताएंगे। तो स्था धातु कैसे चलती है, स्था धातु है, मूल रूप है, जो जिसका रूप कैसे चलता है, धातु रूप कैसे चलता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम, ठीक है। अब देखिए, पा, पा का अर्थ, ठीक है, पा मतलब पीना भी होता है, पा मतलब रक्षा करना भी होता है। तो ये पा रक्ष धातु, पा जो है वह मूल रूप है और रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति इसका रूप ऐसा चलता है। और पा एक धातु है जो कैसे चलता है, पिबती, पिबता, पिबन्ति, ठीक है। वो क्षम्यताम, वो पिब है, पिब धातु रूप क्या है, पिब है। तो उसका रूप क्या चलता है, पिबती, पिबता, पिबन्ति। और ये गम है, गम कैसे धातु रूप चलता है, गम क्या है, मूल रूप है, धातु है, जिसका रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब पुनः गम, एक मिनट, तो गम हो गया, जिसका रूप कैसे चलेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। ऐसे इसका रूप चलता है। अब
जी का कैसे चलता है रूप? जी बने जीतना, ठीक है। जयति, जयतः, एक वचन प्रथम पुरुष में, ये तो समझ लेंगे, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जयतः, जयंती। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग करते हैं। आप क्लास को अच्छे से समझे। कहीं भी अगर कहीं भी कुछ परेशानी आए तो आप पुनः, या बोलने के क्रम में मेरे से अगर कोई अशुद्धि हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। परंतु क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक एक लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं और मैं उससे मोटिवेट होके ही आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आगे चलें। अब देखिए, वो तो है कुछ ऐसे धातु थे जिनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु यहाँ कुछ ऐसे अपरिवर्तनीय धातु हैं जो जस के तस रहते हैं। तो कौन कौन है? मैंने कुछ एक लाया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। मूल रूप भी वही होगा, धातु रूप भी वैसे ही चलेगा। जैसे देखिए, पठ है तो पठती, पठता, पठंती ही इसका रूप चलेगा। लिख है तो लिखती, लिखता, लिखंती ही रूप चलेगा। वद है तो वदती, वदतः, वदंती रूप ही चलेगा। और गम का ना गच्छति, यहाँ पे गम का आप ये कर लीजिए, गम का परिवर्तन होके गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति बनता है, तो इसे हटा लेंगे। ये जो धातु है, ये जो मूल धातु है, इसका धातु रूप भी ऐसे ही चलता है। पठती, पठतः, पठन्ति, ठीक है। सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। वदती, वदतः, वदन्ति, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझ गए हैं। इसे जो परिवर्तनीय धातु है उसे बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वही सामान्य प्रश्न से अपने नंबर कटते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए अब देखें, प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए उपस्थित हो गई है। अब आइए इसे समझते हैं। क्या है? संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं, या कर्म पद को कहते हैं, या क्रियापद को कहते हैं, या विशेषण को कहते हैं। किसे कहते हैं बताएं? धातु रूप किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? देखिए, बहुत तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो धातु, यहाँ पे धातु रूप पूछे गए हैं आपसे, तो उसे बताएंगे आप। बताएं। तो देखिए, धातु रूप, धातु किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया को क्या कहते हैं संस्कृत में? धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया को, जैसे हंसती, हसत, हसंती रूप बनाते हैं, धावती, धावत, धावंती रूप बनाते हैं, या पठती, पठत, पठंती, तो पठना, चलना, चलती, चलत, चलंती रूप बनाते हैं, तो पठना। खादती, खादत, खादंती रूप बनाते हैं। पढ़ना, चलना, हंसना, रोना, ठीक है, शयन करना, जितनी भी ये है वो क्या है आपके अनुसार? संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं उसे ही संस्कृत में धातु कहते हैं। तो क्या है, संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा पद को कहते हैं? नहीं, संज्ञा पद को नहीं कहते हैं। कर्म पद को कहते हैं? नहीं। किसे कहते हैं? क्रियापद को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? क्रियापद को। अब चलिए
अब देखिए, धातु होती है, कितने प्रकार की धातु होती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि धातु किसे कहते हैं। किसी भी क्रिया को धातु कहते हैं। धातु एक्चुअली किसमें प्रयोग होता है? संस्कृत में क्रियापद के लिए ही धातु प्रयोग होता है। अब धातु होती कितनी प्रकार की है, यह भी तो समझने वाली बात है। तो बताइए, 2 प्रकार की होती है, या 3 प्रकार की होती है, या 4 प्रकार की होती है, या 5 प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है धातु, बताएं। देखिए, धातु सर्वप्रथम हम समझते हैं, धातु कितने प्रकार की होती है। आइए सबसे पहले हम लोग समझे। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु को समझते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ समझते हैं, आत्मनेपदी धातु नंबर 1। ये कैसे चलता है? जिसमें भी आप ती, तह, अंति, ती, तह, अंति देखे, वह कौन सी धातु होती है? वह आत्मनेपदी धातु होती है। ठीक है, क्षम्यताम 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 क्षम्यताम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परस्मैपदी धातु। ठीक है, परस्मैपदी धातु कैसे चलती है? ती, तह, अंति। जहां भी ये देखे आप समझ जाएं, ये परस्मैपदी धातु है। ठीक है, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, वो आप मेरे से जो गलती हो गई थी उसे रिपीट ना करते हुए इसे समझेंगे। परस्मैपदी धातु अर्थात वह पढ़ता है। पर ऐसे भी याद रखें, पर अर्थात दूसरा, पर अर्थात दूसरा। जैसे हम बोलते हैं वह पढ़ता है तो सह पठति, वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छतः, और वे सभी जाते हैं तो ते गच्छन्ति। रूप बना तो पर अर्थात दूसरे के बारे में हम कह रहे हैं। तो ऐसे धातु को हम क्या बोलेंगे? परस्मैपदी धातु बोलेंगे। और ये धातु रूप के क्रम में पहला धातु हो गया। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग कर्तृवाच्य में करते हैं। कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज आप लोग मुझे बताइए कि कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होता है, या कर्म प्रधान होता है? और दूसरा प्रश्न एक यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति हम लोग लगाते हैं? प्रथमा लगाते हैं, द्वितीया लगाते हैं, तृतीया लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये बताएं। तो एक हो गई परस्मैपदी धातु। अब चलते हैं हम लोग, दूसरी हो गई हमारी आत्मनेपदी धातु। ठीक है, आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु कैसे चलते हैं? ते, एते, अंते। ठीक है, जैसे यहां मैं लिखती हूं, जैसे पठ्यते,
पठ्येते, येते, पठ्यन्ते। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ठीक है, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वय, पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामः। तो ऐसे रूप चलेंगे इसके। ठीक है, तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते ऐसे रूप चलते हैं खाद्य। तो ये हो गए आत्मनेपदी धातु। अब आत्मनेपदी धातु की अगर हम पहचान करना चाहें तो जहां भी एकार की मात्रा आपको ऊपर नजर आए, देखिए इसमें सभी में आपको एकार की मात्रा नजर आ रही है ना? आ रही है? तो ये जहां भी आप देखें तो वहां समझ जाए कि कौन सी धातु है, आत्मनेपदी धातु है वहां पे। ठीक है, आत्मनेपदी धातु का प्रयोग कहाँ होता है? कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में। इसको मैं यहाँ ना, आप इसको नोट डाउन करते रहें। तो कर्मवाच्य का प्रयोग परस्मैपदी का प्रयोग कर्मवाच्य, वाच्य या भाववाच्य में किया जाता है। अच्छे, कर्मवाच्य तो समझ गए कि कर्म होता है। भाव का क्या अर्थ होता है ये आप सभी मुझे बताएंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर वो भी बताएंगे। तो भाव का मतलब बताएं। और अब चलिए, दो हो गई, एक हो गई परस्मैपदी धातु, क्षम्यताम ये आत्मनेपदी धातु है। लिखने के क्रम में ना जगह आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। ठीक है, आत्मनेपदी। और एक हो जाता है दूसरा ये हो गया, तीसरा हो जाता है उभयपदी। उभयपदी जिसमें क्या होता है, दोनों का प्रयोग होता है। परस्मैपदी आत्मनेपदी का वो उभयपदी कहलाते हैं। तो इसके अनुसार हमने देखा, एक परस्मैपदी धातु हो गया, एक आत्मनेपदी धातु हो गया, और एक उभयपदी धातु हो गया। तो धातु कितनी होती है? तीन होती है, तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ चले। उह्यते, उह्यते, उह्यते। ठीक है, उह्यते में कौन सी धातु है पूछा गया है। उह्यति, उह्यते में कौन सी धातु है? अभी मैंने आपको परस्मैपदी पढ़ाया, आत्मनेपदी पढ़ाया और उभयपदी बताया। तो आप बताएंगे कि उह्यते में क्या है, परस्मैपदी है ये या आत्मनेपदी है? और सबसे देखिए, सबसे क्या है ना, ए, जहां भी ए की मात्रा आप देखें तो वो आप क्या समझेंगे, कौन सा होगा बताएं वो। तो ये इस तरह एक ही मात्रा से हम पहचान कर सकते हैं कि वो परस्मैपदी है, उभयपदी है या आत्मनेपदी है। अब उह्यते में कौन सी धातु है? सर्वप्रथम उह्यते में मैं बताती हूँ आपको, वह धातु है। वह कैसे धातु है ये आइए ये समझते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह का
ऊ का वह आदेश कैसे हो गया है और कैसे हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जहां भी आप एक ही मात्रा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होने वाला कौन सा धातु है, आत्मनेपदी है। ठीक है, तो और वह का ऊह रूप बनता है और यह आत्मनेपदी के तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं। अब आइए इसका हम देखते हैं कि कैसे रूप चलता है। वह का वकार को कैसे उकार आदेश हो जाता है, तो उसका संप्रसारण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़े बहुत ही अच्छे से करेंगे। पूछा जा सकता है कि वह वकार का उकार कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे वकार का उकार बनता है। ठीक है, तो वकार का उकार हो जाते हैं तो वह वकार के उकार होगा तो वह पे आदेश होते हैं और अगर कैसा बनाते हैं वहाँ पे ठीक है, उह्यते उह्येते उह्यन्ते उह्यसे उह्येते उह्यध्वे उह्ये उह्यावहे उह्यामहे ऐसा रूप बनता है। अब चले, अब एक मिनट, अब देखिए वह जिसका होता है वहन करना या बहता है, वह का बहती 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 बहता वहंती होता है। और लेकिन कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में तो बहती बहता होता है और कर्मवाच्य में क्या होता है इसका उह्यते उह्येते उह्यन्ते। वद का वदती वदता वदंती रूप बनता है और कर्मवाच्य में उद्यते उद्येते उद्यन्ते उद्यसे उद्येते उद्यध्वे उद्ये उद्यावहे उद्यामहे रूप बनता है। बस जिसका अर्थ होता है रहना, वह कर्तृवाच्य में वसति वसतः वसंती रूप बनता है, परंतु जब हम कर्मवाच्य में बनाते हैं, ठीक है, तो उस्यते उस्येते उस्यन्ते ऐसे रूप बनता है। और उसी में जब हम वह में अक्त प्रत्यय कर देते हैं, भूतकालीन प्रत्यय कर देते हैं, तो क्या रूप बनता है उसका, ऊढ़। तो प्रत्यय कर देने के बाद क्या रूप बनेगा, ऊढ़। वह में अक्त प्रत्यय कर देंगे तो इसका रूप बनेगा ऊढ़। बद में बद का अक्त प्रत्यय कर देने से उदितः सह उदितः। वस का क्या बनेगा, अक्त प्रत्यय कर देने से उषितः उषितः। व्यध वेदना, विद्यति विद्यतः विद्यन्ति कर्तृवाच्य में विद्यते विद्येते विद्यन्ते कर्मवाच्य में रूप बनेंगे। और व्यध धातु में त प्रत्यय कर देने से विद्धः रूप बनेगा। सास धातु में, सास धातु कैसे चलता है, सासती सासतः सासंती और सास्ती सास्तः सासंती ऐसा भी रूप चलेगा। और इसी में शिष्यते शिष्यते शिष्यन्ते शिष्यसे शिष्यते शिष्यध्वे ऐसा रूप इसका कर्मवाच्य में चलेगा, ऐसा रूप बनेगा। और सास धातु में सास धातु जो अक्त प्रत्यय कर देने से क्या बनेगा, शिष्टः रूप बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी। कहीं भी आपको कुछ भी बह का कर्तृवाच्य में क्या होगा, रूप बह धातु का, बह जो कि मूल रूप है उसका क्या है, कर्तृवाच्य में क्या बनेगा रूप, कर्मवाच्य में क्या रूप बनेगा, कौन सा अक्ता प्रत्यय लगाने से क्या रूप बनेगा। इस तरह के प्रश्न आपसे अनेकों ढेर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करके आप थोड़े से क्लास को अच्छे से देख के आप ये बहुत ही अच्छे से, चाहे ये टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा के लिए हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे समझेंगे। वस धातु क्या होता है,
कर्मवाच्य में उस्यते, उस्यते, उस्यन्ते रूप बनता है। अब यदि एक एक ट्रिक, आप सिंपल सा ट्रिक है, यदि क्रिया के प्रारंभ में उ, ई या री दिखाई दे, क्रिया के प्रारंभ में देखिए उ दिखाई दे रहा है ना आपको, ई भी दिखाई दे रहा है, री भी दिखाई दे रहा है, वैसे ही उ, ई या री दिखाई दे और अंत में यते 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 दिखाई दे रहा है ना, तो आंख बंद करके आप समझ जाइए कि वह कर्मवाच्य या भाववाच्य ही है। ठीक है, यते, ए हर जगह आपको ए दिखाई दे रहा है, ए, तो आप समझ जाइए ये कर्मवाच्य या भाववाच्य का ही रूप है। पूछ सकता है आपको, तो कर्तृवाच्य का नहीं है, किस वाच्य का है? कर्मवाच्य। या जहां भी आपको ऊपर एक ऐसे वाली रेखा दिखाई दे तो आप समझ जाइए आंख बंद करके कि वह क्या, कहाँ का है? कर्मवाच्य या भाववाच्य का रूप है। ऐसे अब चलिए, उह्यते, वह उच्यते, वच उद्यते, वद सुप्यते, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इज्जते, यज्ञ करना, यज्ञ करना, ठीक है। रीयते, क्रियते, 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 ध्रियते, पृच्छ्यते, इस तरह रूप चलेगा। तो आज मैं कक्षा को यहीं पे विराम दे रही हूँ। कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही सीखने लायक कक्षा है। आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ से धातु रूप एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पे यूपी टीजीटी में प्रश्न में फंसने के चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये बहुत ही सोच समझ के निकाला गया प्रश्न पत्र है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग कक्षा को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। एक मैं सूचना देना चाह रही थी, कक्षा कल ना अपलोड करते समय नेटवर्क के कुछ बाधा के कारण वह कक्षा पूरी प्रत्यय वाली अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मुझे माफ करें। मैं कक्षा को पुनः से पूरा अपलोड करूंगी। तो चलिए फिर क्षम्यताम एंड